हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हमने फ्रैक्शन स्टार्ट करा था, हमने लास्ट वीडियो में फ्रैक्शन में ऐड सीखा था और फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन सीखा था। ठीक है। और फिर हमने एक्स की वैल्यू भी निकाला था सब्सट्रैक्ट करके, और हमारा फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा, हम वही स्टार्ट करेंगे। प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस में देखते हैं क्या है। अगर मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला होगा इम्पॉर्टेंट चीज़, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो हमारा प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन है। प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कौन सा टॉपिक ईजीएस्ट लगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। हम इसमें पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज रेक्टेंगल, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। तो प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन में हमारा पहले आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है आप जानते होंगे। रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। तो आप रेक्टेंगल के बारे में क्या जानते हैं? बेसिकली तो यही सीखते हैं हम बचपन से कि रेक्टेंगल के दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो इसके अपोजिट में ये है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो इसके अपोजिट में ये है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और दूसरा चीज़ ये है राइट एंगल, 90 डिग्री बन रहा है। ओके, आप देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हो गया कि 2 ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड ऑल दी एंगल आर 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा? 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, ऑल 90 डिग्री। इसके सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। तो एज द केस ऑफ रेक्टेंगल, कॉर्नर डिफाइन और द स्क्वायर सेम, और स्क्वायर इन द सेम मैनर। स्क्वायर में भी सेम यही पोजीशन है, बट एक चीज़ अलग है। रेक्टेंगल में क्या है? 2 साइड्स आर ऑपोजिट्स, बट स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर में ये तो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर। रेक्टेंगल में 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर में क्या होता है? सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 का होगा, और ये भी 2 का। तो यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल। और सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री बनता है। तो हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर डिस्कस कर लिए। अब ज़रा एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम फॉर दिस स्क्वायर। ये स्क्वायर है, अब ये नाम दे रखा है, ये कह रहा है इसमें से कौन सा नाम है जो इसमें नहीं है होगा। तो देखिए PQSR, PQSR। दूसरा देखिए SPQR, SPQR। ऐसे ही तो बन रहा है, स्क्वायर ऐसे ही बनता है, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। मतलब अगर हम जिस एरिया को, जिस साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उसके पूरे चारों साइड्स के इक्वल से लेंगे, स्टार्टिंग सीरियल वाइज लेंगे। ये नहीं कि हमने क्यू ले लिया तो फिर एस ले लेंगे, फिर आर ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, क्यू लिया है तो क्यू के बाद या तो QPSR बोलेंगे या QRSP बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए आप QRSP, QRSP। यहाँ देखिए SPSPQR, यहाँ देखिए RSPQ।
तो इस तरह से देखिए ये तीनों एंगल हमारा इसका नाम है, ठीक है। बट जो पहला वाला है PQSR वो गलत है। अगर ऐसे होता PQRS तो सही होता, बट PQSR कर दिया है तो ये गलत है, तो इसका मतलब आंसर 1 होगा। अब थोड़ा ये रूलर की हेल्प से हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल मार्क करने के लिए कह रहा है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कह रहा है, बनाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें साइड लेना है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हमें स्क्वायर बनाना है, तो मान लीजिए ये साइड है 6 सेंटीमीटर का होगा, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है हाउ वुड यू डू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। तो आप इसमें स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, हमने ये लाइन खींचा, मार्क अ पॉइंट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू PQ। हमने इसका नाम दे दिया P और Q। अब कह रहा है कि P को परपेंडिकुलर मानकर यहाँ पर हमें रूलर रखना है और बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर इसके ऊपर मार्क होगा, उसको मिला लेना है। ओके, अब इसको हमने मिला लिया। अब देखिए वी कैन सी दिस इज 90 डिग्री एंगल। फिर इसने कंपास लिया है, कंपास में 6 डिग्री लाइन भर लिया है, डिस्टेंस उसमें मेज़र कर लिया है। फिर उसने यहाँ पे लाइन कर दिया है, फिर कंपास को यहाँ रखा, यहाँ रख के और कट लगा दिया उसके ऊपर, और फिर इसको जोड़ दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये था और हमने कंपास लगाया हुआ है, तो हमने यहाँ पर कट लगा ली। अब इसको हमने मिला लिया, जैसे कि मैंने यहाँ कहा ये कट करा है और फिर इसको मिला लिया है। तो देखिए इसने मिला लिया है तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब फिर क्यू पे रखेगी, फिर क्यू पे हम इस रूलर को रखेंगे, यहाँ पर इसके जो इसका 90 डिग्री के इक्वल में है उसको रख के और फिर उस लाइन को बढ़ा लेंगे, यू कैन सी। और फिर इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, अब ये बच गया, इसको मिला लिया, तो बन गया हमारा स्क्वायर। सो इजी ना। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा है। मुझे लगा आपको अच्छे से समझ में आएगा तो एक्सप्लेन कर देना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं ड्रॉ अ फिगर, रफ फिगर, व्हाट विल बी द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड आउटर रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन गिवन है। अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड आउटर रेक्टेंगल। जो आउटर में रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल है। कॉर्नर स्क्वायर हमें कॉर्नर व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है डिस्टेंस क्या है कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर का, तो ये 4 सेंटीमीटर। देखिए अब इसमें कह रहा है मेक श्योर दैट द स्क्वायर आर अलाइंड द वे दे आर शोन। ये अलाइंड है, इसको हमें ध्यान से देखना है। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ द साइड आ गया 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्यों आया, तो इसमें कुछ नहीं है, इसका साइड दे दिया है 4 सेंटीमीटर है। अगर इसका निकालने के लिए बोले तो फॉर्मूला क्या था हमारा, साइड इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 आ गया 16। सबके लिए 16 हो जाएगा क्योंकि सभी स्क्वायर है और सबका एक साइड 4 सेंटीमीटर ही है। ऐसे इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। 3 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर दे दिया है, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे और ये वाला पुट करके सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब थोड़ा हम सीखेंगे डायगोनल क्या होता है। डायगोनल DIAGONALS, डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है, मैं एक रेक्टेंगल बना रही हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने इसका नाम दे दिया SRQP, मैंने इसका नाम नेमिंग कर दिया। अब मैंने इसको तिरक रेखा इसको हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि डायगोनल्स क्या होता है, तो कंसीडर द PQRS देखा हमने, PQRS, P ज्वाइन कर रहा है R को, ठीक है, PR एंड QS, तो these टू, यही टू लाइन्स PQ two lines are called the diagonal. ओके, तो डायगोनल क्या होता है, जो दो लाइन होता है, कंसीडर रेक्टेंगल PQR को देखा एंड, एक सेकेंड, आपको नहीं विजिबल हो रहा है गेस, डायगोनल्स can check diagonal. Consider rectangle PQRS join PR join हो रहा है QS, यही दो लाइन डायगोनल्स कहलाता है। तो डायगोनल्स क्या होता है, जो दो साइड्स को क्रॉस करता है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। ओके, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल से कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा ज़्यादा रात हो गई है, तो मैंने सोचा अब कल से शुरू करते हैं। अभी हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल समझ लिया, डायगोनल समझ लिया, डायगोनल्स के बेस पे कुछ क्वेश्चन है, एग्जांपल्स है और कुछ प्रैक्टिकली भी है, तो उसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और डेली वॉच करा करिए। ये बिल्कुल इजी मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ मैं, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, जो बिल्कुल ज़ीरो है मैथ में, वो इजीली सीख सकते हैं इसे। इवन मुझसे क्वेश्चन, डाउट्स भी क्लियर करा सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मुझे ये वाला सेक्शन समझ में नहीं आया, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल इजी 0 to लेवल, आपको जो भी पूछना हो मैथ में, जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।